ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ ਕਮ ਮੈਰਿਟ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ SCRT ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਮੈਟ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 58 ਤੱਕ ਸਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਸਾਮਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 32 ਜੋ ਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਫ ਗ੍ਰੀਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਰੈਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। रेड इज कॉल्ड ब्लू, रेड ਨੂੰ ब्लू कलर किया गया है। ब्लू इज कॉल्ड वाइट, ब्लू ਨੂੰ वाइट किया गया है। एंड वाइट इज कॉल्ड येलो, वाइट ਨੂੰ येलो किया गया है। येलो इज कॉल्ड वायलट, येलो ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ कलर किया गया? वायलट। वट इज द कलर ऑफ स्काई? तो बच्चे देखो जो स्काई है आसमान है ਇਹਦਾ कलर ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ब्लू ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ब्लू कलर की है? वाइट है। देखो ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ब्लू कलर इज वाइट। तो यदा मतलब जो साडा स्काई है वो किहड़े कलर का हो जाएगा? वाइट कलर का। तो जो साडा आंसर है वो किहड़ा बनेगा? वाइट। हाँ जी, अगे 33 सम इत्थे आंदा बच्चों 1 to 5 गो टू स्कूल, 615 है गो टू लाइब्रेरी, 532 है रन टू स्कूल। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੋ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਜੋ ਗੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? 1। ਗੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਗੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? 1 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, 1 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 1 ਆਏਗਾ। हाँ जी, 34 तो लैके 36 तक जो सामने वो आपने की करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सैकेंड नंबर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वियर्स ए सर्टन रिलेशनशिप टू द फर्स्ट नंबर। मतलब जो सैकेंड नंबर है इसका रिलेशन करना फर्स्ट नंबर नाल है। तो इस दे नाल आपने ए वाले नंबर जिथे क्वेश्चन मार्क है इनू असी फाइंड आउट करना है। तो देखो इत्थे बनया है 3:11 तो किवें बनया हैगा? मैं लिख के दिखाना तुहानू। 34 है की है 3:11 तो इत्थे अपने को की है 7 रेशो इत्थे अपने फाइंड आउट करना है। देखो इत्थे 3 है, जे आप 3 का स्केयर करिए तो इस दे विच 2 ऐड करिए तो देखो कितना बनेगा? 9 + 2 कितना बनेगा? 11। देखो यही बन रहे। जे इसी तरह ही असी 7 का स्केयर करिए और वो 2 ऐड करिए तो देखो कितना बनेगा अपने को? 49 + 2 कितना आएगा? 51। तो यदा मतलब इतने आंसर कितना बनेगा? 51। उम्मीद है तुम समझ चुके हो। हुण आप चलते हैं 35 सम पे। हुण जो 35 सम है देखो इतने आता है 8:28, सेम रेशो है 64। इतने अपने क्वेश्चन मार्क से फाइंड आउट करना है। देखो ये किमें बनया हैगा? देखो जो 8 है ये किसका क्यूब है? 2 का। 2 का क्यूब किहदे बराबर हो गया? 8 दे। जे हुण अपने 28 बनाना है तो इनू किवें बना सकते हैं? तो इनू देखो आप बनाने वास्ते की करांगे 2 + 1 का क्यूब + 1, 2 + 1 का क्यूब + 1 मीनस 3 का क्यूब + 1 कितना बनेगा? 27 + 1 कितना आया? 28। हुण आप इस तरह 64 का देखो 64 किहदा बनेगा? 4 का क्यूब बनता है। तो जे आपने क्वेश्चन मार्क वाला लभना तो किवें लभांगे? 4 + 1 का क्यूब प्लस कितना लिखांगे? 1। तो इत्थे कितना बनिया? 5 का क्यूब + 1 तो कितना आएगा अपने को? 5 का क्यूब कितना हुंदा है? 125 + 1 तो कितना है अपने को? 126। तो आंसर किहड़ा आएगा? 126 सैकेंड आंसर आएगा। तो इत्थे साडा फार्मूला की बनिया? जे आपां ध्यान नाल देखिए देखो इत्थे की आ रहा 2
2 का की बनाया अपने एक्स का क्यूब, अगे की बनया एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस 1। देखो ये सेम रेशो है जी इतने चलेगी, इतने आप एक्स की वैल्यू जी पुट करा उ एक्स प्लस 1 के क्यूब च पुट करा, जिस दे नाल साडा क्वेश्चन मार्क वाला आंसर इतने फाइंड आउट हो जाएगा। हाँ जी, हुण अगे आंदा अपने को 36 विच देखो ध्यान नाल, इत्थे है 20:11। चलो पहले आप इसमें सॉल्व करते हैं। देखो जे मैं 20 नूं 2 नाल डिवाइड करा कितना बनेगा 10, ये 1 ऐड करिए तो कितना गया 11। मतलब फस्ट तो असी सैकेंड है जो फाइंड आउट किया, किमें करिया 20 नूं 2 नाल डिवाइड करिया, वो 1 ऐड करता। हुण आप सेम रेशो चलो, इत्थे आंदा अपने को क्वेश्चन मार्क, इत्थे की है 52। हुण उल्टा करांगे, उल्टा यदी थां ते आपां की मान लो एक्स, की मान लिया एक्स, तो किमें करांगे एक्स नूं असी 2 नाल डिवाइड करिया, उसदे विच 1 ऐड करांगे, वो किस दे इक्वल आ जाएगा 52 दे इक्वल आ जाएगा। देखो इसी तरह करिया सी ना अपन, इधर देखो ध्यान नाल 20 नूं 2 नाल डिवाइड करिया, विच 1 ऐड करिया तो कितना बनया सी अपने कोले 11। देखो सेम वही चीज़ है, x/2 आप उवें लिखता 52 प्लस उधर जाके माइनस का 1, दैन x/2 इत्थे कितना आएगा 51, दैन x इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अपने को 102। तो यह साडा थर्ड है जिहड़ा इत्थे आंसर बनेगा। देखो बहुत ध्यान नाल करना इन्हों। अगे आ जाती 37 और 40 मिसिंग टर्म है जी अपने फाइंड आउट करनी है। तो सब तो पहला देखो इत्थे है 24, 37 की आप गल करते हैं, नंबर 1 ते किहड़ा आंदा 24। ध्यान नाल देखना 24 किवें बनिया है, जे आप 6 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करिए कितना आंदा 24। जे आप 6 ते 4 नूं डिफरेंस करके देखिए तो कितना बनता है 2 बनता है, समझ गए। अगे आंदा 3, केड़ा रहा है 3, देखो आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होंगे 3। अगे देखो जे 3 विचों 1 माइनस करिए कितना होएगा 2 होएगा, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया होगा। फिर अगे केड़ा होंदा 15, देखो 15 किवें बनया होएगा, जे आप 5 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करिए कितना होंदा 15, जे आप 5 चो 3 नूं माइनस करिए कितना होंदा 2। देखो सारे च 2 है जो कॉमन आने लग गया। अगे केड़ा होंदा अपने को 48, देखो 48 किवें बनया होएगा, 8 नूं जे 6 नाल मल्टीप्लाई करांगे 48, जे आप 8 विचों 6 नूं माइनस करिए कितना होएगा 2। इसी तरह फिर आ जाओ 35 ते, 35 किवें बनेगा 7 मल्टीप्लाई 5, जे 7 चो 5 नूं माइनस करिए कितना होएगा 2। फिर केड़ा गया 63 किवें बनेगा 9 मल्टीप्लाई 7, जे 9 विचों 7 नूं माइनस करिए कितना आएगा 2। अगे आ जाओ 80, ये किवें बनेगा 10 नूं जे 8 नाल मल्टीप्लाई करें 80, जे 10 विचों 8 नूं माइनस करिए कितना आएगा 2। उम्मीद है समझ गए। पहला आप फैक्टर बना के देखिए, फिर उन्होंने डिफरेंस देखा भी 2 है जो अपने को बन रहा है। हुण ऑप्शन में देखो, पहली ऑप्शन की है 18, 18 किवें लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं कि इन्हों का डिफरेंस 2 बनता है, नहीं बनता। 9 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, 18 तो बनता है पर इन्हों का डिफरेंस की 2 बनता है, नहीं बनता। इट मीन 1 तो आंसर है नहीं। उस तो बाद आप 7 वाले पे आ जाओ, 7 वाले का की बनूगा 7 मल्टीप्लाई 1, जे 7 विचों 1 माइनस करांगे कि इसका डिफरेंस 2 बनता है, नहीं बनता, ये भी नहीं आंसर है। फिर उस तो बाद जो 19 देखो कि मैं बनेगा 19 मल्टीप्लाई 1, जे 19 विचों 1 नूं माइनस करांगे कि 2 बनता है, नहीं बनता, ये भी नहीं है। तो बचिया किहड़ा साडे कोल 8 है जिहड़ा इसका आंसर बनेगा। 8 किवें बनेगा देखो ध्यान नाल, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हुंदा है 8, जे 4 विचों 2 नूं माइनस करिए कितना आएगा 2। देखो मल्टीप्लाई करे तो 8 भी बन रहा है, डिफरेंस करे तो दोनों विच 2 का डिफरेंस भी आ रहा है, जो कि अपना सारे किन्ने का डिफरेंस चल रहा सी 2 का डिफरेंस है जोड़ा चल रहा सी। उम्मीद है समझ चुके हो तुसीं। हाँ जी, हुण अपने को नैक्सट है, नैक्सट विच मिसिंग टर्म फाइंड आउट करांगे। देखियो ध्यान नाल,
इस दे विच देखो मेरे हिसाब नाल जिहड़ा पेपर च सम आया है ये इसकी ऑप्शन है जिहड़ी रोंग आई है। जो मेरे हिसाब नाल आंसर बनता है देखियो किवें बनता है 7 ते 49 नूं आपां डिवाइड करके देखदे हां। 49 नूं 7 नाल डिवाइड करिया कितना आया 7 7 नूं जे 4 नाल मल्टीप्लाई करिए तो विच वाली टर्म आ जांदी है 28 देखो आई। हुण अगे इत्थे है 81 इत्थे है 9 जे 81 नूं 9 नाल डिवाइड करिए तो कितना आएगा 9 तो इसमें जब 5 ना मल्टीप्लाई करिए कितना बनेगा 45 देखो इत्थे 4 है इत्थे 5 है जो नैक्सट टर्म आएगी इत्थे वो इत्थे कितनी आनी चाहिए है 6 आनी चाहिए है। हुण देखो 6 किहदे विच बनदी है हुण देखो जे इत्थे आ क्वेश्चन मार्क है जे इहदी थां ते अपने कोले 48 होवे कितना होवे 48 48 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 6 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ 36 ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 48 ਆਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 64 ਹੈ। ये मैनू समझ नहीं आया भी 64 इतने किमें बनया तो प्लीज़ तुसी आप चेक करके देख लेना पर मेरे मुताबिक जो आंसर बनेगा इतने 48 बनेगा। हाँ जी 39 बच्चों बहुत ध्यान ना देखना भी विच वाला 10 किमें बनया होगा देखो इत्थे है 1 इत्थे है 4 इत्थे है 2 तो मेरे मुताबिक की है 1 ते 4 नूं आप ऐड करो तो इस 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो कितना बनया 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया विच 10 बनया। हुण अगे देखते हैं सैकेंड दे विच इत्थे की है 2 इत्थे है 6 2 अते 6 नूं ऐड करो उपरले पासे कितना है 4 नाल मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई 4 कितना आया जी 32 बन गया। हुण अगे इत्थे है 1 इत्थे है 5 1 अते 5 नूं ऐड करो उपरले पासे कितना अपने को 2 कितना है 6 मल्टीप्लाई 2 कितना बनया जी 12 तो साडा आंसर इत्थे कितना बनेगा 12 किहड़ा आंसर बन गया 12 समझ गए जी। हाँ जी हुण जो नैक्सट सम है वो ध्यान नाल देखो इत्थे है अपने को आम तौर पर असीं की भुलेखा खा जांदे 3 ते 2 नूं ऐड करते हैं तो इत्थे असीं कह दांगे 5 बन गया 3 ते 2 नूं ऐड करके कितना बन गया 5 तो देखो इत्थे 3 ते 4 नूं ऐड करिया तो कितना बन गया 7 पर की इत्थे 6 ते 4 नूं ऐड करके 20 बनया नहीं बनया तो इट मीनस ये वाली जो मैथड है साडा ये वाला मैथड वो इत्थे फेल हो गया। इत्थे किवें होएगा आओ देखो ध्यान नाल इत्थे अपने कोल सब तो पहला आंदा 3 इत्थे है 2 देखो इत्थे नूं किवें कीता गया 3 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर कितना है जी 9 माइनस 4 कितना होंगे 5 समझ आ गया 5 किवें आया। फिर उस पर अगे देखो 4 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर कितना आएगा 16 माइनस 9 कितना होंगे 7 देखो बन गया। हुण अगे देखो 6 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर चेक करते हैं 36 माइनस 16 कितना आएगा 20 देखो बन गया। हुण उस तो बाद आंदा इत्थे अपने को 7 का स्केयर माइनस फिर कितना भरांगे 3 का स्केयर देखो कितना आएगा 49 माइनस 9 तो कितना आएगा 40 तो साडा इत्थे आंसर कितना आएगा 40 है जिहड़ा आंसर आएगा। उम्मीद है समझ चुके हो। हाँ जी अगे आंदा है 41 बहुत ध्यान नाल समझना इत्थे लिखा गया कहना हेठ लिखी लड़ी विच 9 कितनी बार आउंदा है 9 कितनी बार आंदा है जदों उस तो पहला अंक 6 होवे पर बाद विच अंक 4 ना होवे पहला अंक तां 6 होवे पर बाद विच अंक 4 ना होवे। How many nines are there in the following number sequence which is immediately preceded by 6 but not followed by 4 कहने की मतलब है 6 9 तो होवे पर पिछे 4 ना हो। चलो आप लभीए
सब तो पहला देखो इत्थे आंदा है 694 ये वाला, ये तो आप लै नहीं सकते। फिर अगे आंदा है 695, ये तो आप लै सकते हैं 695। फिर अगे देखो 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 तो आ वाला आसी कितना आंदा है 692। वो देखो आ गया है 694, ये भी नहीं लै सकते। तो अपने को 2 नंबर ही आते हैं, किहड़े किहड़े 695 ते 692। तो आंसर साडा किहड़ा आएगा, फोर्थ आंसर आएगा किहड़ा आएगा 2। उम्मीद है समझ चुके हो। हाँ जी अगे, हाउ मैनी फोर्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। की कहना है इस लड़ी अंक विच 4 कितनी बार आता है जो उस तो पहला अंक 4 तो हो पर बाद अंक 3 ना हो। मतलब पहला अंक 7 हो फिर 4 हो पर पिछे अंक की ना हो 3 ना हो। कहना मतलब की है 7 4 3 ना हो। चलो आप लभते हैं, देखो ये है अपने को 7 4, ये की आ गया 2, मतलब कि बन गया 7 4 2। अगे देखो ये कि आ गया अपने को 7 4 6। फिर लभो इत्थे कि आंदा है 7 4 1। फिर अगे देखो 7 4 3, जोड़ा 7 4 3 है तो लेना नहीं। अगे कि आंदा है 7 4 6, ये आप लै सकते हैं। किन्ने नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए। किन्ने आ गए 4। हाँ जी 43, दीपक इज स्टैंडिंग इन ए क्यू इन द बैंक टू विड्रॉ मनी। दीपक बैंक की एक लाइन च खड़ा है पैसे कढ़ाने वास्ते। हिज पोजीशन इज 17 फ्रॉम द बैक, पिछों की पोजीशन कितनी है 17वीं आ। एंड 6th फ्रॉम द फ्रंट साइड, मूर तो कि पोजीशन है उसकी अगले पासों 6वीं पोजीशन है। तो दसो टोटल किन्ने परसन ने लाइन दे विच, कुल किन्ने व्यक्ति ने एक कतार दे विच। देखो किवें है, ये मान लो अपने को एक लाइन है, इत्थे कौन है दीपक है। दीपक पिछों इसकी पोजीशन किहड़ी है 17 ते स्टार्टिंग चो इसकी पोजीशन कितनी है 6 है। हुण तुसीं देखो इत्थे दीपक है जिहड़ा कितनी बार काउंट हो रहा है 2 टाइम्स है जिहड़ा काउंट हो रहा है। एक बार पिछों 17वें तो ते मुरों 6वें तो। तेनों असीं किवें फाइंड आउट करांगे, सब तो पहलां असीं की करांगे 17 और 6 नूं ऐड करांगे, जिन्हें ऐड करके एक बार दीपक नूं विचों माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 टाइम्स गिने जा रहे हैं, पिछे तो भी गिने जा रहे हैं तो अगे तो भी गिने जा रहे हैं। तो कितना गया 23 माइनस 1। तो दीपक कितनी पोजीशन रहेगा 22वीं पोजीशन रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा 3rd। हाँ जी अगे आंदा है हरमीत इज स्टैंडिंग इन ए क्यू टू टेक टिकट एट ए रेलवे स्टेशन। हरमीत टिकट वाली लाइन च लग्या है रेलवे स्टेशन से टिकट लैन लई। इत्थे टोटल कितने परसन ने 47 व्यक्ति ने। हिज पोजीशन इज 35th फ्रॉम द बैक एंड, पिछों की पोजीशन कितनी है 35th ते है। वट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड तो अपने पोजीशन है जी फाइंड आउट करनी है। हुण तुसीं देखो ये मान लो एक लाइन है, इस विच टोटल कितने व्यक्ति ने 47 ने। कितने ने 47। हरमीत पिछे तो कितनी पोजीशन ते आ 35 ते आ। मान लो इत्थे हरमीत खड़ा है कितनी पोजीशन ते है 35th पोजीशन ते आ। तो यह दसना है भी स्टार्टिंग तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग तो इतों उसकी हरमीत की पोजीशन किन्नेवें नंबर पर होएगी स्टार्टिंग तो असीं की करांगे 47 विचों 35 नूं की करांगे पहला माइनस कर देंगे। देखो माइनस करके कितना आ जाएगा 12। जो हरमीत की हुण पोजीशन कड्ढनी है तो ये आपां की करांगे 1 नूं ऐड कर देंगे। तो कितनी पोजीशन पर चला जाएगा 13th पोजीशन पर हरमीत इत्थे खड़ा होएगा। तो आंसर किहड़ा होएगा 13। हाँ जी 45 कहते विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड इज एट थर्ड प्लेस इन द डिक्शनरी ऑर्डर। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान ਨਾਲ देखो नंबर 1 ਤੇ ਕਿਹੜਾ पोजीशन आऊगी CREASE। ध्यान ਨਾਲ देखो दूजे नंबर ਤੇ देखो मैं लिख रहा CREDENSE
TIAL। तीजे नंबर पे देखो मैं केड़ी लिखूंगा, CREDIBLE। जे डिक्शनरी च देखिए आप ध्यान नाल, सी देखो सारे च कॉमन है, मैं पेन चेंज कर लेना, देखो सी सारे च कॉमन आ गया, आर सारे च कॉमन आ गया, ई सारे च कॉमन आ गया। हुण अल्फाबैटिकली देखियो, पहला की हैगा ए, नंबर 1 ते ए आ गया, इनू कट दो। नंबर 2 ते की हुंदा बी, नंबर 3 ते हुंदा सी, नंबर 4 ते की हुंदा डी। डी इत्थे भी है, डी इत्थे भी है, कितनी पोजीशन ते आ गया, चौथी ते। पंजवीं ते की आऊगा ई, पंजवीं ते की आ गया ई। आई है जिहड़े इस तो अगली पोजीशन ते आ गया, तो जिहड़ा क्रैडिबल है ये किन्नवें नंबर ते आएगा, तीजे नंबर ते आएगा। तो फोर्थ जी इसकी ऑप्शन होएगी क्रैडिबल। उम्मीद है समझ गए तुसी। हुण आपां चलदे हां 46 ते। 46 ते की आंदा है, विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड इज एट सैकेंड प्लेस। किन्नवें प्लेस ते, सैकेंड प्लेस ते। देखो सब तो पहला जिहड़ा मैं इहदे विच देखिया, तुसी भी ध्यान नाल देखियो, नंबर 1 ते मैं लिख रहा पार्लर, PARLOR। फिर मैं लिखूंगा पार्टिसिपेट, PARTICIPATE। हूँ देखो नंबर 1 ते P भी आ गया, नंबर 2 ते A आ गया, नंबर 3 ते R कॉमन आ गया। सैकेंड नंबर ते देखना है, देखो L पहला आंदा है, T बाद विच आंदा है, तो सैकेंड नंबर ते की आएगा, पार्टिसिपेट। की आएगा, पार्टिसिपेट। डिक्शनरी के मुताबिक देखना अपन ये। हाँ जी, हुण आपां आ गए 47 ते। हुण इहदे च क्या है भी मीनिंगफुल सीक्वेंस है जिहड़ा बनना चाहिए है। देखो सब तो पहला की हुंदा है, बर्थ, फिर की हुंदी है एजुकेशन, फिर की होएगी मैरिज, मैरिज तो बाद की हुंदा है, बीमारी लगती है, डिसीज, फिर एंड ते की हो जाती है, डैथ। नंबर 1 ते की होया, बर्थ, फिर एजुकेशन किन्ने नंबर ते सी, चौथे नंबर ते। मैरिज किन्ने नंबर ते सी, तीजे नंबर ते। डिसीज किन्ने नंबर ते सी, पंजवें नंबर ते। डैथ किन्नेवें नंबर ते सी, सैकेंड नंबर ते। जे सीक्वेंस देखिए तो साडा पहला सीक्वेंस है जिहड़ा ये ठीक बैठदा है। हाँ जी, हुण इस तो बाद आंदा 48, कहना नवजोत इज गोइंग टुवर्ड साउथ। देखो एवें डायरैक्शनस हुंदियां ने, इधरले पासे किहड़ी डायरैक्शन हुंदी आ, ईस्ट, इधर किहड़ी होएगी, वैस्ट, उपर किहड़ी हुंदी है, नॉर्थ, नीचे किहड़ी हुंदी है, साउथ। मतलब इधर किहड़ी है अपने कोले, पूरब, इधर किहड़ी आ, पच्छम, उपर किहड़ी हुंदी आ, उत्तर, नीचे किहड़ी हुंदी है, दक्खन। हुण देखो क्वेश्चन च की कहंदा है, नवजोत इज गोइंग टुवर्ड साउथ। नवजोत किधर वाले जा रहे हैं, साउथ वाले जा रहे हैं। गया, नवजोत किधर वाले जा रहे हैं, साउथ वाल। ही टर्नस राइट। हुण देखो दा राइट किधरले पासे होएगा, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਾਈਟ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, इधर ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਟਰਨਸ ਲੈਫਟ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਊਥ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਿਆ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਟਰਨਸ ਲੈਫਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਲੈਫਟ, ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਓ ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੀ ਫੇਸਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਵਜੋਤ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ, ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਿਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਖੂਗਾ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਬ, ਕਿਹੜਾ, ਈਸਟ। 20 ਮੀਟਰ ਟੁਵਰਡਸ ਵੈਸਟ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਆਫਿਸ।
20 मीटर। देखो इवें डायरैक्शन सी अपने कोले, इधर कड़ी जांदे ईस्ट, इधर वैसट, उपर नॉर्थ, नीचे साउथ। इधर गई 20 मीटर टुवर्ड वैसट, इधर की डायरैक्शन है वैसट। कितने मीटर गई? 20 मीटर गई। शी टर्नस राइट। हुण देखो इत्थे क्वेश्चन विच की गड़बड़ है, इंग्लिश वाले पासे तो लिखा है राइट, और पंजाबी वाले पासे लिखा है खब्बे। राइट, राइट की हुंदा है सज्जे, और इधर केड़ा लिखा है खब्बे। पर जो आंसर बोर्ड वालों दिता है उन्होंने पंजाबी के हिसाब नाल दिता है खब्बे, तो आप इत्थे राइट नहीं लिखांगे, की लिखांगे? लैफ्ट लिखांगे। हुण देखो खब्बे वाले पासे मुड़ के 13 मीटर चली, तो उसका खब्बा पासे इधरले पासे होया, 13 मीटर चली। फिर वो 20 मीटर पूरब वाले चली, इधर कि डायरैक्शन आती है ईस्ट पूरब। कितने मीटर चली? 20 मीटर। फिर उसने सज्जे वाले पासे मुड़ के 13 मीटर की दूरी तय की। फिर वो सज्जे पासे वाले फिर मुड़ गई, कितना? 13 मीटर। तो दसो भी इस पोजीशन तो इत्थे तक उसने कितनी दूरी है जी तय की है? देखो ये कितनी सी? 13। इत्थे तक, इत्थों तो लैके इत्थे तक भी कितनी होगी? 13। तो कुल मिला के कितनी बन गई? 26 मीटर। तो साडा फर्स्ट आंसर बनेगा, कितना बनेगा? 26 मीटर। हाँ जी। 50। अशोक इज सन इन लॉ ऑफ माया। सब तो उपर कौन रखते आप? माया। माया दा जवाई की है? जवाई मतलब सन इन लॉ कौन हैगा? अशोक। अशोक, अशोक की पत्नी निर्मल है। अशोक की जो वाइफ है वो कौन है? निर्मल। निर्मल, निर्मल इज वाइफ ऑफ अशोक। असीम इज सन ऑफ निर्मल। जो असीम है ये सन है किदा? निर्मल दा। मंजू एंड चिंकी आर सिस्टर्स ऑफ असीम। हुण जो मंजू और कौन है? चिंकी। चिंकी एदियां की ने? सिस्टर्स ने। सिस्टर्स ने। वट इज द रिलेशन ऑफ माया विद चिंकी? तो माया दा चिंकी नाल की रिलेशन है? माया दा चिंकी नाल की रिलेशन है? मतलब अशोक ते निर्मल दे बच्चे ने तिन्ने, किहड़े किहड़े ने? असीम, मंजू ते चिंकी। अशोक की सी? सन इन लॉ सी, जमाई सी। निर्मल की है? माया दी लड़की है। कौन है? लड़की, डॉटर है। तो चिंकी नाल माया का की रिलेशन होया? यह रिलेशन साफ ही पता लगता है, यह रिलेशन कादा बनता है? नानी का। केड़ा? मैटरनल ग्रैंड मदर का। मैटरनल ग्रैंड मदर का। अगला 51। दर्शन इज सन ऑफ आशा। आशा, आशा का बेटा कौन है? दर्शन। सन। अर्श इज सन ऑफ दर्शन। हुण जो अर्श है वो किहदा सन है? दर्शन का। बिट्टू इज सिस्टर ऑफ अर्श। अर्श की भैन कौन है? बिट्टू। ठीक है। नीना इज मदर ऑफ बिट्टू। जो नीना है, नीना ये मदर है किदी? बिट्टू दी। वट इज द रिलेशन ऑफ आशा विद किट्टू? इत्थे किट्टू नाल की रिलेशन है? हुण देखो इत्थे एक शब्द आंदा किट्टू इज डॉटर ऑफ नीना। हुण किट्टू है जिहड़ी वो भी नीना की की है? डॉटर है। मतलब अर्श, बिट्टू ते किट्टू ये सारे किने? भैन भरा ने। किने? भैन भरा। हुण दर्शन जो नीना है इन्हां सारे दी मां है। हुण जो दर्शन है वो आशा का बेटा हैगा। मतलब जिहड़े आशा है ये की है? दादी है। कौन हैगी? दादी। क्योंकि दादी का बेटा कौन होया? दर्शन। यह दर्शन की की है? नीना वाइफ है, घर वाली है। तो यह मतलब आशा इत्थे की है? दादी है। तो इत्थे आंसर की आएगा साडे कोले? ग्रैंड मदर। केड़ा आंसर आ गया? दादी। हाँ जी। अगला आंदा है 52।
इफ द डे बिफोर जैसटरडे वाज मंडे, जे बीते हुए कल तो एक दिन पहला, जिवें आपां कहना मंडे, फिर की आंदा है ट्यूसडे, फिर की आंदा है वैंसडे, फिर की आंदा है थर्सडे, फिर की आंदा है फ्राइडे, फिर की आंदा है सैटरडे। हुण की कहंदा है बीते हुए, बीते कल तो एक दिन पहला, बीते कल आ वाला कल तो एक दिन पहला की सी, ये वाला दिन सी सोमवार सी, तो मतलब अज दिन की है बुधवार है, टूडे। बीते हुए दिन तो पहला की सीगा सोमवार सी, बट विल द डे आफ्टर टमारो, कल का दिन छड्ड के, मतलब ਜਿਹੜਾ बुधवार तो अगले दिन छड्ड के ਕਿਹੜਾ दिन बनूगा अपने कोले, जे आप वीरवार ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ फिर तो अगला दिन ਕਿਹੜਾ बनूगा फ्राइडे बनूगा, तो साडा आंसर ਕਿਹੜਾ बनेगा शुक्रवार। तो फर्स्ट है जी इत्थे ऑप्शन बन जाएगी फ्राइडे। हाँ जी अगला, ए क्यूब ऑफ ए साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन ਨੂੰ 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घना ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਘਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਊਬਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਘਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਗ ਕਿਊਬ ओवर वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, तो एवं फाइंड आउट करांगे। देखो जे अपने वॉल्यूम देखना होंगे तो की होंगे साइड का क्यूब मीनस 12 इंटू 12 इंटू 12 हो गया। स्मॉल क्यूब किन्ने किन्ने का सी अपने को 4 4 का 4 इंटू 4 इंटू 4, तो किन्ने क्यूब ने जेडे अपने को बननगे, तो किवें करांगे 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई करके कितना जी 27, तो किन्ने क्यूब बन जाएंगे अपने को 27 क्यूब बन जाएंगे। हाँ जी अगला 54, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल ओवर एरिया ऑफ सेकंड सर्कल किहदे बराबर होंदा है पाई r1 का स्क्वायर ओवर पाई r2 का स्क्वायर, किसदे इक्वल है 9:25 दे। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ओवर एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर किहदे इक्वल हो गया पाई r1 का स्क्वायर ओवर पाई r2 का स्क्वायर। देखो पाई ना पाई कैंसिल हो गया, इधर कितना बनया 3/5 का स्क्वायर, इधर कितना आया r1 ओवर r2 का होल स्क्वायर। तो आप की लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 किसदे इक्वल हो गया 3/5। हुण अगे उन्हें कहा सी परमाप, मतलब कि पैरीमीटर किसदे इक्वल होगा। देखो पहले का पैरीमीटर किहदे बराबर हो गया 2 पाई r1, दूजे का भी कितना है 2 पाई r2, देखो सेम ही आ जाएगा 3/5, क्योंकि 2 पाई ऊपर भी है 2 पाई नीचे भी है, तो कितनी रेशो हैगी 3:5। तो सैकेंड है जो साडा इत्थे आंसर बन जाएगा। हाँ जी 55, कहना द मंथ जून ऑफ ए ईयर स्टार्ट्स विद ए ट्यूसडे, जिहड़ा जून का महीना है एक साल का, वो पहला दिन उसका किहड़ा हैगा ट्यूसडे है, मंगलवार है। विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द सितंबर, तो दसो सितंबर का फर्स्ट डे किहड़ा होएगा। हुण तुसीं देखो आपां गल करदे हां जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सैप्टेंबर, 55 अपना सन है। हुण इस दे विच देखो जो जून है, जून दे विच किन्ने दिन होंदे ने 30 दिन, जुलाई च किन्ने होंदे ने 31, अगस्त च भी किन्ने होए 31, सितंबर च किन्ने होंदे ने 30। इसका जो फर्स्ट तरीक है उस दिन की अपने को ट्यूसडे है, मंगलवार है, की है ट्यूसडे फर्स्ट। तो जो एक नूं मंगलवार है तो इट मीनस 8 नूं भी मंगलवार होया, 15 नूं भी मंगलवार होया, 22 नूं भी मंगलवार होया और 29 नूं भी मंगलवार होया। किहड़े महीने च जून के महीने च। हुण फिर आप चले गए जुलाई च, जुलाई च देखो किहड़े किहड़े दिन मंगलवार बनूगा फिर 6 13 20 एंड 27। किदन किहड़े च जुलाई च की बनूगा ट्यूसडे, ट्यूसडे। अगे आंदा जी अपने को अगस्त, हुण अगस्त च किहड़े किहड़े दिन बनूगा 3 नूं 10
17, 24 एंड 31 किहड़े महीने च अगस्त की बनूगा ट्यूसडे 31 ਨੂੰ ट्यूसडे बन रहा है। हुण उसने गल करी सी अपने कोले सैप्टेंबर दी हुण 1 तरीक नूं की बनेगा आप सोच के देखो। 31 तरीक नूं की बन रहा है मंगलवार तो 1 तरीक नूं की बनेगा बुधवार की बनेगा वेडनेसडे सितंबर की 1 तरीक नूं की बनेगा वेडनेसडे की बनेगा वेडनेसडे। हाँ जी उम्मीद है तुम समझ चुके हो। हाँ जी नेक्स्ट है इफ 1 जनवरी 2020 वाज मंडे किया 56 1 जनवरी 2020 की है अपने को मंडे। हुण 2020 की है 4 ते डिवाइड हो जाता है मतलब लीप का साल है। हुण मतलब 1/1/2021 जो लीप का होगा 1 दिन आप छड़ देने होने इस तो अगले दिन बन जाता है इत्थे की बन जाएगा वेडनेसडे 2021 की बन जाएगा वेडनेसडे। हुण आप गल करते हैं 1 जनवरी 2022 तो यह किहड़ा दिन बनेगा थर्सडे मतलब वीरवार। पर उसने की कहा भी 31 दिसंबर 2021 में किहड़ा दिन बनेगा जे 1 जनवरी 2022 ਨੂੰ वीरवार बनता है तो इतों की पता लगता है भी 31/12/2021 इस तो एक दिन पहला की बनेगा बुधवार मतलब वेडनेसडे की बनेगा वेडनेसडे तो किहड़ा आ जाएगा सेकंड आंसर बन जाएगा किहड़ा बनेगा सेकंड। हाँ जी 57 विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज ए लीप ईयर। हुण आपां सदी देखते हैं बिना चो लीप ईयर किनू शो करेगा जिहड़ा 400 ते डिविजिबल है वो अपने को लीप का साल रहेगा। हुण 400 ते डिविजिबल किहड़ा बनता है 4 बनता है तुसीं देखो 3200 400 ते डिवाइड हो जाता है पूरा डिवाइड हो गया तो इसका आंसर किहड़ा बनेगा 3200। उम्मीद है समझ चुके हो। हाँ जी अज का अपना लास्ट 58 सम आता है इफ 25 ऑफ नवंबर इन ए ईयर इज थर्सडे। हूँ देखो 25 ऑफ नवंबर की है अपने को थर्सडे है की है थर्सडे। इट मीनस फिर 24 नूं की होया वेडनेसडे 23 नूं की होया ट्यूसडे और 22 नूं की होया मंडे। हुण कहा सी किन्ने मंडे ने नवंबर दे विच हुण आपां इत्थे देखो 22 नूं मंडे है जे आप इहदे च 7 ऐड कर दईए तो कितना बनूगा 29 नूं मंडे बनता है। इहदे विचों 7 माइनस कर दईए तो देखो किदन मंडे बन सकता है 7 नूं जे माइनस करिए 15 नूं मंडे बनता है फिर 7 नूं माइनस करिए तो कितना बनेगा 8 नूं मंडे बनेगा फिर इस 7 फिर माइनस कर दो 1 नूं मंडे बनेगा। ठीक है जी किन्ने मंडे हो गए नवंबर दे विच 1 2 3 4 5 तो किन्ने मंडे बनणगे 5 ने जिहड़े साडे मंडे बनणगे। ठीक है जी मेरे ख्याल तुहानूं अज दे सवाल ने जिहड़े समझ आ चुके ने। जे तुहानूं अज दी वीडियो वधिया लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो नूं वध तो वध लाइक कर देना इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर कर देना जिन्होंने हाले तक इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया वो इसनूं सबसक्राइब कर लेना जो इत्थे बैल आइकन का बटन आएगा इसनूं प्रेस करना ना भुलना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं नाल दी नाल मिलती रहे। ये वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।